राजीव प्रताप रूडी की अनुमति होती है। लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम का मुद्दा उठाने की कोशिश की। विपक्षी सांसद अध्यक्ष के आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। सांसद अपनी मांगों के समर्थन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में विपक्ष को ये मुद्दा उठाने के लिए 4 बार मौका दिया जा चुका है। माननीय सदस्यगण, मैंने इसी मुद्दे पर आप सभी दल के नेताओं को 4 बार मौका दे दिया है। कितना 4 बार? ये आपका तरीका उचित नहीं है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने दें। विपक्ष के विरोध के बीच ही प्रश्नकाल चलाया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, माकपा, भाकपा सदस्यों ने इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति न मिलने पर विरोध प्रकट किया। करीब 30 मिनट बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। वहीं शून्यकाल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट में कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी के मनरेगा का मजाक उड़ाने की बात याद दिलाई और कहा कि यही मनरेगा कोविड महामारी और बार बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों के लिए मददगार साबित हुई। महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार मनरेगा को यूपीए सरकार की नाकामी का सबूत बताया था और कहा कि इस यूपीए की नाकामी को याद रखने के लिए वो इस योजना को जारी रखेंगे। वहीं सोनिया गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया है, जबकि पहले न सिर्फ कम आवंटन होता था बल्कि भ्रष्टाचार भी होता था। 2013-14 तक तो यूपीए की सरकार के समय जो बजट होता था उतना भी खर्च नहीं होता था। मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करते थे। लेकिन आपदा के समय मोदी जी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान करके दिया था। इनके समय केवल भ्रष्टाचार के आंकड़े जो मंत्री थे उनके भी क्षेत्र में आते थे। कांग्रेस ने मनरेगा के मामले का जवाब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के देने पर ऐतराज जताया। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से मांग की है कि मनरेगा का बजट बढ़ाने के साथ 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने, देरी होने पर मुआवजा तय किया जाना चाहिए। वहीं राज्यसभा में मार्च से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को विदाई दी गई। अपने विदाई भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों के अनुभवों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो अपने ज्ञान से पूरे राष्ट्र को लाभान्वित करें। बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। कभी कभी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है। मैं आज यही कहूंगा कि भले हम इन 4 दीवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं, चारों दीवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं। ये हम सबका संकल्प रहे। पीएम मोदी ने सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों से लौटकर फिर आने का भी आग्रह किया। सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में कांग्रेस के ए.के. एंटनी, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, भारतीय जनता पार्टी के सुरेश प्रभु, सुब्रमण्यम स्वामी, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, शिवसेना के संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं।
वहीं बीजेपी की निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह जैसे मंत्रियों का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनके अलावा मनोनीत सदस्यों में एमसी मैरी कॉम, स्वप्न दास गुप्ता और नरेंद्र जाधव भी इस बार सेवानिवृत्त होने वालों में शामिल हैं। वहीं राज्यसभा की 13 सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हो गई है। इन 13 सीटों में से पंजाब की 5, केरल की 3, असम की 2, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।